स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे। आप प्लेलिस्ट पे जाकर 5 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंकित सर के नाम से आप देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी अगर इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो समबाहु क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर। ये 8 तो ये भी 8 और ये भी 8। समबाहु, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु बोलते हैं। इसके लिए दो फार्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई क्या होती है? √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा, ये क्या होता है? इसकी ऊंचाई होती है। तो हमसे पूछा क्या गया कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। भुजा आपको कितनी दे रखी है? 8। तो बस 8 लिख दीजिए। 2 चक्कू 8, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4√3। बहुत आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। अगर इसका परिमाप पूछा जाए तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें? 3 भुजाएं हैं, तो a + a + a, तो कितना हो जाएगा? 3 है। तो सभी भुजाओं का तीनों को मिला के क्या बन जाएगा? इसका परिमाप बन जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बस ये ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल जो है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जब भी लाभ और हानि आपस में क्या हो? बराबर हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है? दोनों विक्रय मूल्य को आप जोड़ दीजिए, पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, और 2 से भाग कर दीजिए। बस आराम से आपका निकल जाएगा। पहला विक्रय मूल्य कितना है? 832 और दूसरा कितना है? 448। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 8 और 2 10, वहां से लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, और 8 और 4 12, 1280 और 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 640। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 640 रुपए। 640 रुपए। इसका मतलब वो वस्तु कितनी खरीदी गई है? 640 रुपए की। अब आगे दे रखा है यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, तो 10% हानि पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो? 640 का क्या निकाल लीजिए? 90% निकालिए। 10% हानि पर बेचा गया है तो आपने खरीदा कितने का था? 640 का, और 10% हानि पर बेच दिया तो कितने का हो गया? वो 90/100 का हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 9 चौक 36, ऐसे लगे 3, 9 चौक 54, 54 और 3 57, कितने का हो जाएगा? 576 रुपए का हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि cos a - b आपको दे रखा है कि cos a - b आपको दे रखा है माइनस बराबर में √3/2। अब हम लोग क्या करना है कि देखना है कि cos की वैल्यू कहां पे √3/2 होती है। तो आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos जहां पे आप टेबल देखोगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? √3/2। हमने इसको ऐसे उतार लिया, बराबर लगाया, √3/2 की जगह cos 30 लिख दिया। cos से cos कैंसिल हो गया और a - b बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एक वैल्यू में मिल गई कि a - b मतलब कोण a और कोण b दोनों में अंतर कितने का है? 30 डिग्री का। ऐसे हम लोग दूसरी वैल्यू निकालते हैं। आपको दे रखा है sec a। sec a बराबर क्या दे रखा है आपको? 2। sec a बराबर कितना दे रखा है? 2। तो आपको पता है कि sec इसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऐसे ही sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्योंकि देखिए cos 60 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक। और cos sec जो है वो cos का उल्टा होता है। तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 क्या लिखेंगे? 2/1 मतलब 2। तो हम कह सकते हैं कि sec की वैल्यू 2 कहां पे मिलती है? तो sec 60 में मिलेगी आपको। तो a बराबर कितना हो गया आपका? 60। a बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो हमसे पूछा गया b का मान बताइए। तो बस a की वैल्यू 60 है माइनस b है बराबर 30 है। तो 30 इधर आ जाएगा, तो 60 - 30, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको टेबल बहुत बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था? 7.2। इसका मतलब ये कि हर ओवर में कितने रन पड़ रहे थे?
7.2, हर ओवर में कितने रन मारे जा रहे थे? 7.2 रन मारे जा रहे थे। ऐसे ही 10 ओवर तक इसका रन रेट रहेगा, तो 10 ओवर में कितने रन बन गए होंगे? 72। भाई हर ओवर में लगभग 7 रन बन रहे हैं, तो 10 ओवर में कितने रन बन जाएंगे? 72। अब आपको दे रखा है 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट कितना होना चाहिए। अब रन बनाने कितने हैं? 240, 272 रन बनाने हैं और बन कितने गए? 72। तो रन बचे कितने हैं? 200। अब ओवर कितने बचे हैं आपके पास? 40 ओवर बचे हैं, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितने रन हो गए? 200 रन बचे हैं और पदों की संख्या मतलब ओवर कितने रहेंगे? तो 40 ओवर रहेंगे। तो 0 काट ली, 4 पंजे 20। तो हमें 5 का रन रेट हर ओवर में लेके चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम लोग इसको जीत पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रोहित ने 20% के लाभ पर एक टीवी बेचा। यदि इसे 104 रुपए और अधिक में बेचता तो तब लाभ 24% होता। टीवी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए इसमें दो मूल्य हैं कि पहले एक टीवी थी, उसको 20% लाभ पर बेचा, और यदि वो उसे 24% लाभ पर बेचता तो जो लाभ है वो 104 रुपए ज्यादा मिलता। क्या मिलता? 104 रुपए ज्यादा मिलता। 104 रुपए और अधिक मिलता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले आपने कोई चीज थी, वो 20% लाभ पर बेची तो आपको कुछ रुपए मिल गए, लेकिन वो ये कह रहा कि अगर आपने 24% लाभ पर बेची तो 104 रुपए अधिक मिलते। क्या मिलते? अधिक मिलते। तो ये भाई यहां पे आपने 20% लाभ पर बेचा और यहां पे 24%, तो ये 4% जैसे ही आपने बढ़ाया तुरंत आपको फायदा कितने का हो गया? 104 रुपए का। तो बस 4% की वैल्यू किसके बराबर है? 104 के बराबर है। तो काट दीजिए, 2 से, चलिए 2 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। 24 हो गया, 4 छक्के 24। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 26 के। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। तो 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2600 रुपए की वो चीज खरीदी गई है। और इसका मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं। क्रय मूल्य बराबर होता है कम या अधिक, कम या अधिक इंटू 100 और बटे प्रॉफिट प्लस लॉस। ठीक है, तो कम या अधिक कितना है? 104। 104 रुपए का अधिक बेचा गया गुणा 100। अगर देखिए दोनों बार लाभ हो रहा है तो घट जाएगा, और दोनों बार अगर हानि हो रही तो भी घट जाएगा। एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है तो जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, तो एक वैल्यू है आपकी 24% और एक है आपकी 20%। क्योंकि यहां पर अगर देखिए यहां पे प्रॉफिट लॉस हो तो जोड़ दीजिएगा, वरना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी घट जाएगा और लॉस हो रहा है तो भी घट जाएगा। तो 24% का लाभ हो रहा है, 20%, तो ये घट गया। तो बचा कितना? 104 इंटू 100 और नीचे कितना बचेगा आपका? 4। तो बस 4 दूनी 8, 2 बचा, 24, 4 छक्के 24, कितना हो जाएगा? 2600। बस थोड़ा सा याद ध्यान रखिएगा, अगर एक बार लाभ और एक बार हानि है तो जुड़ेगा, और दोनों बार प्रॉफिट है तो घटेगा, दोनों बार लॉस है तो भी घट जाएगा। तो 5 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आए जरूर कमेंट कीजिएगा, और बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वहीं से क्वेश्चन उठाता हूं जहां से एग्जाम से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा